सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम सत्फल तथा आभासी कूटफल और मिथ्याफल, असत्य फल आदि के बारे में जानेंगे। तो चलें इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और वीडियो को बढ़ाने से पहले यदि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का भी बटन दबाएं, जिससे आगे के वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आपके ज्ञान में दिनों दिन बढ़ोतरी होती रहे। चलें देखते हैं क्या है सत्य फल तथा आभासी या असत्य फल या कूट फल क्या होते हैं। तो चलो बताते हैं। देखें, आप सभी लोगों को पता होगा कि जो पुष्प है, पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो पुष्प के जो भाग हैं, कितने भाग हैं, तो पुष्प के मुख्य रूप से देखते हैं तो 4 भाग होते हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। तो कौन कौन से हम आपको बताते हैं। तो ये हैं 4 भाग। देखो पुष्प के, ये पुष्प दिख रहा है तो पुष्प के 4 चक्र, या फिर देखो यहाँ है सामान्यतः पुष्प में कितने 4 चक्र होते हैं। कौन कौन से हैं? तो देखो सबसे बाहर जो है बाह्य दलपुंज, फिर उसके बाद क्या होते हैं कलर जो दिखते हैं वो क्या कहलाते हैं? दलपुंज। दलपुंज के बाद ये पुंकेसर या पुमंग, और जो ये बीच में है इसे कहते हैं वर्तिकाग्र। तो इस प्रकार से 4 भाग होते हैं। और वर्तिका के जो वर्तिका जायांग कहते हैं। अब इस जायांग के भी कितने भाग हैं? तो 3 भाग हैं। देखो ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका और अंडाशय ये है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि अंडाशय है ए, तो किसका भाग है? जायांग का। ये जायांग क्या है? मादा जनन अंग है। तो मादा जनन अंग है। तो निषेचन के पश्चात क्या होता है, जो अंडाशय है ये फल में, इसमें भोज्य पदार्थ क्या हो जाते हैं? जमा हो जाने के कारण फल में बदल जाती हैं। तो इसकी जो अंडाशय की भित्ति है वो फल भित्ति में बदल जाती है। तो इस प्रकार से तो देखा सत्य फल क्या होंगे। तो जो सत्य फल हैं वो क्या है? सत्य फल जो हैं वो अंडाशय से विकसित, मतलब एक ये जो अन्य भाग हैं, जैसे कि आपके जो पुमंग हैं, ये दलपुंज हैं और बाह्य दलपुंज हैं, ये जब क्या हो, ये भाग नहीं लेते हैं। तो दलपुंज, बाह्य दलपुंज ये हरे हरे होते हैं, जो बाहर सबसे किनारे लगे रहते हैं, उन्हें बाह्य दलपुंज कहते हैं। ये दल है दलपुंज, ये इकाई बाह्य दल, इसकी इकाई है किसकी? बाह्य दलपुंज की। और दल किसकी इकाई है? और दलपुंज की। और ये पुमंग की इकाई पुंकेसर। और ये क्या है? जो जायांग है, तो जायांग की इकाई क्या होती है? स्त्री केसर, या इसी को अंडप कहते हैं। तो देखें इस प्रकार से तो निषेचन के पश्चात अगर क्या है, अंडाशय जो है, अंडाशय अकेला एक जो अन्य भाग हैं उस कोई भी भाग इसके फल के निर्माण में भाग ना ले और अंडाशय ही अकेला क्या बना ले? फल बना ले। तो ऐसे फलों को क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं। बात समझना है क्या है? जब अंडाशय अकेला ही, ये क्या है? अंडाशय अकेला ही क्या करे? फल का निर्माण करता है या विकास करता है, तो उसे कहते हैं सत्य फल। अब असत्य फल क्या होते हैं? तो असत्य फल जो हैं तो वो फल क्या है? अंडाशय तो भाग ले रहा है, अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग भी, जैसे बाह्य दलपुंज, पुमंग, जायांग, तो ये है ये सब चीज़ें, या जो इसमें पुष्प जिस पर रखा रहता है उसे कहते हैं पुष्पासन आदि क्या करें? अंडाशय के साथ आदि भी भाग लें फल निर्माण में। तो ऐसे फलों को क्या कहते हैं? असत्य फल, आभासी फल, कूट फल, मिथ्या फल, फाल्स फल कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया। जब क्या हो, अंडा से अकेले से फल बने और पुष्प के जो अन्य भाग हैं वो कोई भी भाग ना ले पुष्प फल के निर्माण में। जो इस पुष्प है, इस पुष्प का जो अंडाशय है, अंडाशय अकेला क्या करे? अगर फल का निर्माण करे और पुष्प के अन्य भाग कोई फल के निर्माण में भाग ना ले, तो वो सत्य फल होगा। असत्य फल क्या होगा? जब अंडाशय के साथ साथ अन्य भाग भी फल के निर्माण में भाग लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? असत्य फल कहलाता है। तो इस प्रकार से आपने सत्य और असत्य फल जाना। अब हम तुम्हें लिखित रूप में भी दिखाएंगे। जिन लोगों को लिखना हो तो वो पेन कॉपी उठा करके लिख भी सकता है, इसके उदाहरण भी हम बताएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि लिखा हुआ कैसे है, तो लिखना कैसे है इसकी परिभाषा। तो हम अब बताते हैं आपको
कि इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो ये रही सत्य फल की परिभाषा। तो क्या है, ऐसे फल जिनका निर्माण या विकास केवल अंडाशय से होता है उन्हें क्या कहते हैं, सत्य फल या ट्रू फल कहते हैं। बात आप समझ गए होंगे, या ट्रू फ्रूट्स या सत्य फल कहते हैं। देखो पुष्प के बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुंग, ये चीज़ें क्या है, भाग नहीं ले रही, केवल अंडाशय से। तो किससे, अंडाशय से। पुष्प के अंडाशय से, जब अकेले अंडाशय से ही फल बनता है तो उसे कहते हैं सत्य फल कहते हैं। तो ऐसे फल जो अंडाशय से विकसित, सीधा भी कह सकते हैं, ऐसे फल जो अंडाशय से विकसित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सत्य फल कहते हैं, पुष्प के अंडाशय से। ठीक है, तो अब कौन कौन से उदाहरण देख लो। उदाहरण ये है आम, ठीक है, अमरूद, खीरा, टमाटर आदि हो जाते हैं। और भी फ्रूट हैं जो क्या है, सत्य फल कहलाते हैं। अब असत्य फल की भी परिभाषा जान लेते हैं। तो चलें असत्य फल की देख। तो ये रही असत्य फल की परिभाषा। तो असत्य फल की परिभाषा में क्या लिखेंगे, ऐसे फल जिनका निर्माण या विकास अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भागों, तो क्या कहा, ऐसे फल जिनका निर्माण या विकास क्या है, अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भागों में कौन कौन से, जैसे क्या है, जैसे बाह्य दलपुंज और दलपुंज, उमंग और जो जायांग है और पुष्पासन है, इनसे क्या होता है किसका, फल का विकास या निर्माण। तो ऐसे फलों को तो लिखा उन्हें, तो ऐसे फलों को या उन फलों को क्या कहते हैं, असत्य फल, कूट फल या आभासी फल या फिर मिथ्या फल कहते हैं। तो ये सब नाम आपको याद रखने हैं। सत्य फल के नाम से भी आ सकता है, सत्य फल क्या है, कूट फल क्या है, ये भी पूछ सकते हैं, आभासी फल क्या है ये भी आपको ध्यान रखना, मिथ्या फल क्या है, या फ्रूट जो फॉल्स फल हैं या फ्रूट्स हैं, फॉल फ्रूट्स वो क्या हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। समझ गए। तो क्या है, अंडाशय के साथ साथ जब पुष्प के अन्य भाग भी फल के निर्माण में भाग लेते हैं तो ऐसे फलों को आभासी, कूट फल, मिथ्या फल, फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं। तो अब उदाहरण देख लेते हैं। ये रहे आपके उदाहरण, जैसे में क्या है, सेब, नाशपाती और स्ट्रॉबेरी, सहतूत, अंजीर, अखरोट, कटहल आदि ये क्या है, ये जो फल हैं वो क्या है, असत्य फल, अकूट फल, आभासी फल या मिथ्या फल हैं ये। तो इनको हमें ध्यान रखना है, बार बार देखना है। एक आध दो आपके जो विकल्प में पूछे जा सकते हैं या फिर आपको एक आध नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, कौन से असत्य फल। तो असत्य फलों को हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने जो सत्य फल असत्य फल हैं उनमें अंतर जाना। तो यही अंतर है कि सत्य फल अंडाशय से विकसित होते हैं, जबकि असत्य फल किससे, अंडाशय के साथ साथ पुष्प के अन्य जो भाग हैं वो भी फल के निर्माण में भाग लेते हैं या उनसे भी विकसित होते हैं। ठीक है, चलो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।